इस वीडियो लेक्चर के 5वें एपिसोड के तीसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखा, जिसके अंतर्गत हमने वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को देखा, जिसके आधार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता, उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने पर्याप्त सेफगार्ड्स जो है वो संविधान में रखा था। अभी हाल में जो अंतिम एपिसोड के सेकंड एपिसोड के लास्ट जो हम प्रोविजन को डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिटायर्ड कोई भी जज पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। और आर्टिकल 220 के तहत हाई कोर्ट के जो अस्थाई जज है, परमानेंट जज हैं, वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे जिस हाई कोर्ट में उन्होंने एज ए जज के रूप में काम किया। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको किसी न किसी कमीशन का मेंबर बना दिया जाता है। इसके संदर्भ में कई विद्वानों ने और कई आलोचकों ने एक प्रश्न खड़ा किया कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, और वास्तव में मेरा भी अपना अभिमत है कि अगर कोई जज जो रिटायर करता है उसको रिटायरमेंट के बाद तुरंत किसी न किसी आयोग, ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल बॉडी में उसको एज ए पीठासीन ऑफिसर बनाने से ऐसा नहीं है कि यह न्यायालय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। लेकिन मैंने आपसे एक क्लास में कहा था, एक लेक्चर में अपने कहा था कि लॉर्ड डेनिम ने कहा था कि न्याय जो है वो विश्वास की वस्तु है, और यह विश्वास तब उठ जाता है जब किसी भी व्यक्ति के मन में ये शब्द घर कर जाएगा कि जज जो है वो पक्षपाती हो गया है। ठीक उसी तरह से हिवार्ट ने कहा था कि न्याय जो है वो होना ही नहीं चाहिए, न्याय प्रतीत होना चाहिए। तो इसमें शुचिता की मांग है। लॉ के अनुसार वो गलत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये कहता है कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, और उस कूलिंग पीरियड के बाद ही उस जज को पुनः कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। अभी हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा में सदस्यता दी गई। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोई जजमेंट प्रभावित होकर दिया होगा या उनका कोई प्रभाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो तरह तरह की बातें उठती हैं, जो आलोचकों और समालोचकों के मन में जो सवाल उठते हैं, उन सवालों का ही समाधान हो जाए। और लॉ कमीशन के सामने में भी यह एक तर्क आया था, और लोकसभा में भी उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने भी एक संदर्भ में कहा था, किसी संदर्भ में, कि जजों के लिए एक कूलिंग पीरियड का होना बहुत जरूरी है, और कूलिंग पीरियड हो ताकि उस रिटायरमेंट के कुछ दिनों तक वह ये पद, कोई भी पद उनको धारित नहीं किया जाए, और बाद में अगर उस पीरियड के बाद आवश्यकता हो तो उनको कोई जिम्मेवारी दी जाए। तो इससे क्या होगा कि न्यायपालिका में जो एक एक सो कॉल्ड जो एक सस्पिशन या एक्सपेक्टिकुलेशन की जो बात है, वो भी लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी। तो मेरा ये अपना मानना है कि हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाते हुए पर्याप्त सेफगार्ड्स जो हैं वो कर चुके थे और किए हुए हैं। लॉ जो है वो नीड ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी है। समय समय पर लॉ के अनुसार जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है वो लॉ में परिवर्तन किए जाएंगे, और हमारा देश आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंस और निष्पक्ष जुडिशरी के रूप में काफी सशक्त और मजबूत है।
यह मेरा रहा, मेरे यह लेक्चर का ये इस पूरे टॉपिक का यही कंक्लूजन है। और किसी भी व्यक्ति को इस बिंदु पर कोई संदेह हो तो मैं बार बार कहता हूं, आप हमारे टेलीफोन से हमको 9 से 5 आप कॉल कर सकते हैं। और ये मेरा इस ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हुआ, जुडिशरी पूरी जुडिशरी का जो से रिलेटेड जो पूरा हमारा पाठ्यक्रम था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फिर किसी दूसरे टॉपिक से इसकी शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।